107.8 FM और साथ ही हमारा प्लेटफॉर्म डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है जय घोष, उससे आप जुड़ रहे हैं। और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और अभी हम हैं अवध महोत्सव में। 2023 की ये शाम बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत तरह के कलाकार अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन लखनऊ जो वाबस्ता है कथक से, तो वो कथा आज सुनाई गई और उस कथा के सुनाने वाले कलाकार जो लखनऊ से जुड़े हुए अर्जुन मिश्र जी का परिवार और उनके पुत्र अनुज मिश्र जी और उनके साथ में नेहा और साथ में कांतिका और पूरी टीम, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखिए सुनहरे वस्त्रों में, तो आप सबने जो कहानी सुनाई, तो कथक को आप लोग अब बहुत से प्रयोग कर रहे हैं। तो बाकी कथक के लखनऊ के लोग तो जानते हैं, लेकिन बाहर के लोगों के लिए क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं? जी, हम लोगों ने काफ़ी इंटरनेशनली काम किया है। हमारे पिताजी पंडित अर्जुन मिश्रा जी से हमने, स्वर्गीय पंडित अर्जुन मिश्रा से हमने सीखा और पिछले 30 सालों से विदेशों में भी हम लेके जा रहे हैं कथक को। तो विदेशों में प्रयोग का एक बड़ा वो है, प्रचलन है, और उस चीज़ को हम कथक में लेके आए हैं। ट्रेडिशनल कथक के साथ साथ हम लोग जैसे सूफी कथक हो गया, या ड्रम्स के साथ कथक हो गया, या कंटेम्प्रेरी डांस के साथ हो गया, फ्लेमिंको के साथ हो गया, बैले के साथ हो गया, और भारतीय जो एक सनातन जो हमारा वो है, उसको भी लेके हम साथ में चल रहे हैं कि मॉडर्न मूवमेंट के साथ कैसे भगवान श्री राम जो अवध के हैं हमारे, या भगवान श्री कृष्ण है, या हमारे भगवान शिव हैं। शिव और शक्ति तो हर किसी में है, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी हर किसी में है, उसी से पृथ्वी है। तो उसको कैसे कथक के स्टाइल में और कंटेम्प्रेरी वर्जन्स में भी कैसे दिखा सकते हैं, इस पे हम लोग काफी काम करते हैं। आपके दोनों तरफ दो फेमिनिन एनर्जी है, एक बहन है और एक पत्नी है, और दोनों की भूमिका में आप जो है कथक का पूरा सार पहुंचा रहे हैं। तो दोनों में अलग अलग जो तालमेल बना रहे हैं, तो उसमें ज्यादा तालमेल किसके साथ बन रहा है? देखिए, मुश्किल सवाल है वैसे। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी वाइफ और मेरी बहन मेरी दो आंखें हैं। जैसे आप दो आंखों में कह नहीं सकते कौन सी आपको ज्यादा प्यारी है, तो इन दोनों के साथ से ही हम आगे बढ़ते हैं। और बचपन से ही मेरी बहन भी साथ में है और शादी के बाद मेरी वाइफ साथ में है, तो हम दोनों मिलके यही कोशिश करते हैं कि हम साथ में मिलके काम करें। दोनों बहुत प्रखर हैं और कैसे अपनी अपनी खासियतें हैं, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कैसे इनकी खासियतों को यूज करूँ, एक अच्छा कोलैबोरेटिव अपना दिमाग लगा के कैसे हम और अच्छी प्रेजेंट करें कथक को। तो मेरे लिए दोनों बराबर है और हमेशा रहे, मैं तो यही चाहता हूँ प्रभु से। वैसे भी कथक की शैली से जोड़ने वाला कहानी के जरिए आपको मूल तत्व पे ले जाता है, तो इसमें पिताजी का इनका आशीर्वाद भी है, माहिर भी हैं, इसलिए बराबर रखे ही हैं, लेकिन फिर भी पत्नी को प्राथमिकता देते हुए। अभी जैसे नए बच्चे आ रहे हैं, उनको कथक सीखने के अंदर जो प्रेरणा मिलती है, तो अभी ज़्यादातर डांस से प्रभावित होकर आ रहे हैं, केवल डांस फॉर्म से जुड़ना है, लेकिन उसकी अवधारणा से नहीं जुड़ पाते। तो इसके लिए आप क्या सोचती हैं, क्योंकि आपने भी लर्न किया प्रोसेस में, तो क्या चेंज करना चाहिए, क्या अप्रोच, अवधारणा में क्या परिवर्तन होना है? पहली बात तो ये हमारी जो कथक शैली है बहुत पुरानी शैली है और बहुत हमारी परंपरा से, संस्कृति से जुड़ी हुई है। और अभी के बच्चों को जोड़ने के लिए एक तो टैलेंट शोज़ होते हैं जो जिसमें कि क्लासिकल को बहुत कम मिलता है, बट उसके अलावा हम सेमी क्लासिकल का सहारा लेते हैं उस चीज़ के लिए। मैं बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो सेमी क्लासिकल करती हूँ, जिससे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। उसके थ्रू हम उनको कोशिश करते हैं कि कथक में भी डालें और कथक सीखें बच्चे। फिर उनसे बोलते हैं हम कि आप अगर सेमी क्लासिकल करोगे बट बेस इज़ द कथक, सो यू हैव टू लर्न कथक ऑल्सो। तो इसलिए इसके थ्रू उनको कथक पे हम लाते हैं और फिर कथक सिखाते हैं और फिर कथक का महत्व बताते हैं कि है क्या महत्व। कांतिका, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी संस्कृति में बहुत ताकत है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे आगे बढ़ाएं। और बहुत डिफ़िकल्टीज़ का भी हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर को बहुत लोग जल्दी अडाप्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से लोगों को काम भी लगता है कि उसी में हमें मिलेगा, हमें सांस्कृतिक उसमें नहीं काम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारी संस्कृति हमारी ताकत है इस कंट्री की, हमारे भारत की, तो उसे मरने नहीं देना है, उसे ज़िंदा रखना है। और परिवर्तन हमारे नृत्य में, कथक में हमेशा से चलता आया है। देवदासी प्रथा थी, उसके उपरांत अगर हम लवकुश परंपरा से देखें, फिर देवदासी प्रथा आई, फिर हमारी एक गांव था हमारे मिश्रा लोगों का, उस गांव में लोग रात में गाना बजाना करते थे, कथा कहते थे और उसके साथ नृत्य करते थे। तो वहाँ से हमारे धीरे धीरे परंपरा बढ़ती गई, चेंजेस आते गए। फिर जब मुगल्स आए तो हमारे डांस में बहुत ग्रेस डाला गया, तो उसी तरह से परिवर्तन आता रहा हमारे कथक में। और आज के समय में हम कथक के स्वरूप को नहीं मरने देते हैं, कथक का स्वरूप वही रहता है, लेकिन आजकल लोगों को, बच्चों को कैसे हमें आकर्षित
आकर्षित करना है और संस्कार कैसे उनमें डालना है, उस पर हमारा मेन फोकस रहता है। तो मैं यही कहूँगी हमारे संस्कृति को और आगे बढ़ाएं आप सब। संगम कि देखिए, आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आपके सामने ये जो हमारे यंगस्टर्स खड़े हैं यहाँ पे, ये इसका प्रमाण है। ये आने वाले जनरेशन है, ये इसमें से कई बच्चे जो हैं अलग अलग जगह से हैं और गुरु शिष्य परंपरा में जो हजारों साल से चली आ रही है सीख रहे हैं। शिवेन दिल्ली से है, ये बच्चा हमारे नागपुर से है जो हमारे गुरुकुल में रहता है, अजीत नाम है इसका। मैथिली लखनऊ से, सिद्धि लखनऊ से, इसके बाद ये अगरतला से प्रीतम है, इन्होंने अभी इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 75 स्पेस इन 30 सेकंड्स। फिर ये विवेक है सीतापुर से, अनामिका अगरतला से है, ये भी लड़की बाहर से है। तो ये सब बाहर से है और ये हमारे घर पे रह के गुरुकुल में सीख रही हैं। बिल्कुल। तो अगरतला से भी हम बात जरूर करना चाहेंगे दोनों से कि आप अगरतला से, आपको हिंदी बोलने में दिक्कत तो नहीं है? बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगरतला की जो आपने कल्चरल हेरिटेज से आप जुड़ी और आप अवध की संस्कृति से जुड़ रही हैं, तो क्या सीखा, क्या पाया और क्या बताना चाहेंगे? अभी तक तो मुझे आए हुए 17 मंथ्स ही हुए हैं, तो अब तक जितना सीखने को मिला है सब गुरुजी को श्रेय जाता है। और हम यहाँ आए हैं प्रॉपरली कथक सीखने, तो उसके साथ जितना भी कल्चर हेरिटेज हम ले पाए हम देने की कोशिश करेंगे। की पॉइंट क्या है कथक सीखने का, क्या इंस्पिरेशन है? इंस्पिरेशन है, आई वांट टू बी लाइक हिम इन फ्यूचर, बट आई नो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ही इज़ द ग्रेट, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना हो पाए हमसे। और गुरु शिष्य परंपरा हजारों साल पुरानी है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम उसे सीख पा रहे हैं इस परंपरा में रहकर, क्योंकि कहा जाता है गुरु के साथ रहना और गुरु का साथ पाना बहुत मुश्किल है, परंतु हमें मिल रहा है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर बात है। तो ये गुरुकुल जो परंपरा है वो हमारे यहाँ शिक्षा की, संगीत की शिक्षा की, और वैसे भी गुरुकुल परंपरा जो है वो ज़्यादा परिष्कृत करती है, क्योंकि 1 to 1 जो इंटरेक्शन होता है उसमें बारीकियों पर ज़्यादा बात होती है। तो निश्चित रूप से कथक की बारीकियों पर आप काम कर रहे हैं, पिताजी ने भी जीवन भर काम किया और आप भी काम कर रहे हैं। ये कितना इम्पैक्ट डालता है इंस्टीट्यूशनल लर्निंग और गुरुकुल लर्निंग? देखिए, ये जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, ये आज की नहीं है, आज से हजारों साल पुरानी है। और पहले जो गुरुकुल परंपरा थी, ये तो हमारे स्कूल की जो तालीम आई है बहुत बाद में आई है ना। गुरुकुल परंपरा में बच्चे को जिंदगी कैसे जीनी है, जीवन जीना कैसे है, ये सिखाया जाता था। यहाँ तो स्कूल में बच्चा जाता है, हर सब्जेक्ट पढ़ता है, फिर चले आता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि स्किल डेवलप करिए आप, सिर्फ ऐसे किताबी ज्ञान मत लीजिए कि आज पढ़े और कल भूल गए। गुरु जो होता है, गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश की तरफ ले जाए, उसको कहते हैं गुरु। तो ये गुरुकुल गुरु का घर है जिसमें सुबह कितने बजे उठना है, योग करना है, साधना करनी है, गुरु की सेवा करनी है, गुरु को घर को समेटना है, आश्रम को समेटना है। और ये जब बच्चा 4 साल की एज से सीखता है ना, 18 साल तक परिपक्व होता है, तो वो पूर्ण इंसान बन जाता है। फिर उसको अपने माता पिता का आदर करना, गुरु का वंदना करना, ये एक जो हम्बलनेस है और ये एक अच्छा इंसान कैसे बनते हैं, ये वो बचपन से ही सीख जाता है। तो वो एक अच्छा इंसान बनता है, कठिन परिश्रम करता है क्योंकि उसको वो डिसिप्लिन मिलता है। तो वो एक अपने सोसाइटी के लिए, अपने घर परिवार के लिए वो आगे एक अच्छा इंसान बनेगा ही और देश के लिए अच्छा काम करेगा ही। ये इसको शिक्षा बचपन से मिलती है इस चीज़ की। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल यही फर्क है और इस फर्क से आप समझिए और जुड़िए। नृत्य मात्र नृत्य नहीं है, बल्कि आपके शरीर के सारे अंगों के संचालन के साथ, आपके जो आंगिक वाचिक उसकी परंपरा के साथ में आपको अभिव्यक्त करने के लिए अवसर देता है। तो बहुत सुंदर, आपको शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को। ऐसे ही आप कथक के जरिए लखनऊ को आगे लेके जाते रहें और आप भी दूर न रहें, अवध महोत्सव में आए, अवध से जुड़ें और अवध की परंपरा से पोषित हों। सुनते रहिए रेडियो जयघोष। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राधेश्याम दीक्षित, अवध महोत्सव संगीत नाटक अकेडमी लखनऊ।